उस बेचारे के साथ क्या हुआ ये पता है आपको? जब से आपको देखा है तब से वो। तब से क्या? और क्यों करता है वो मारे को मम्मा मम्मा? कहाँ है उसकी मम्मा? I'm sorry। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे। बच्चा है वो, गलतफहमी हो गई उसे। सॉरी। अपनी माँ को पहचानने में कोई गलती कैसे कर सके? उसके साथ कुछ। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि उसने गलतफहमी हो गई, पर आपने क्या समझ लिया था मारे को? अब ये मत कहना कि आपने भी मारे को उसकी मम्मा समझ लिया था। बस कर छोरी, कितने सवाल पूछेगी? तो चिंता न कर बेटा, इसकी तो आदत ही। अरे मारी की आदत है माउडी, मैं तो बस सच पता करने की कोशिश कर रही हूँ ना। खाने का टाइम हो गया है, खाना खा के जाना। नहीं अम्मा, अब मुझे भूख नहीं है। सबके लिए I'm sorry। जी जी पापा। कार्तिक बेटा कहाँ हो तुम? जब से गए हो ना तुम्हारा कोई कॉल आया है, ना ही बताकर गए हो कि कहाँ गए हो। सब ठीक तो है ना बेटा? एक्सक्यूज मी। क्या है माउडी? उसके बच्चे की वजह से हमारा फ्यूचर खराब हो गया और उसने डांटने की बजाय आप उसे कह रही हो कि खाना खा के जाना। उसने डांट के गया समय वापस थोड़ी आएगा जोरी। अरे कम से कम हमारे को हमारे मन की फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका तो दो। अरे अब क्या तमाशा लगा रखा है नानी और नातिन ने? ये है घर, देखिए। आई चलिए। देख, यहीं से बैक पेडल कर ले, वरना मारे से बुरा कोई ना होगा। और अंकल जी, आपको शायद पता ना, पर मारे पंच से ना सरपंच भी डरे है। और अगर आपको अपनी शक्लों का नक्शा ना बदलवाना है तो निकल जाइए यहाँ से। ओ छोरी, हम तारे से बात करने ना आए और ना तारी बात सुनने आए। मारे को तो इनसे काम है। मारे को बात ना करनी है। अरे ओ बुढ़िया, तेरे को बात तो सुननी पड़ेगी ना। देख, सारे परिवार के फायदे की बात है। बहुत बढ़िया कीमत दे रहे हैं टूटे फूटे मकान की। तारे को क्या करना, पेपर पे साइन तो करना है बस। तारा भी फायदा, हमारा भी फायदा। तो फिर थारे को ब्याह भी तो कराना है इस बदज़बान का। बॉक्सिंग में तो कोई करियर है ना इसका। हाँ, बहुत खुशी की बात है। दादी इतने दिनों बाद घर वापस आ रही है। कायरव उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगा। देख माई, बहुत थोड़े से साल बचे हैं थारी जिंदगी के। मकान बेच, पैसे ले, ऐश कर। क्यों रह रही है इन खंडरों में? शांति से बात मान ले, वरना जो चीज हम हाथ जोड़ के मांग रहे हैं ना, कल हाथ तोड़ के लेंगे। अरे हिम्मत कैसे हुई मारी मोड़ी से इस तरह बात करने की? अब क्यों ना बढ़ रही आगे? बॉक्सिंग का बाप खड़ा है इसलिए। अरे तो बोलती भी बंद हो गई। बोल, अब क्या ना बोल रही है? इसलिए कि तू बोलेगी तो मैं थारा सच थारी मौड़ी को बता दूंगा। ओ बुढ़िया, थारे को पता है कि थारी ये छोरी कल रात को एक लड़के के साथ भागने वाली थी। अब ये ना पूछना कौन सा लड़का। एक के साथ घूमे तो दूसरे के साथ चिपक के फोटो खिंचवाए। देख बुढ़िया, मकान बेच के इसका ब्याह करा दे, वरना कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो बाद में ना कहना। अरे कौन तुमने? बंद कर अपनी गंदी ज़बान।
हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पे हाथ उठाने की? शर्म नहीं आती तुम्हें? वह तू कौन है? देख भाया, हमें ना पड़ना इन सब में, तू बात निपटा के फोन कर। चलो चलो। तो ये है जिसके साथ कल रात भागने वाली थी तू? एक लड़की से कैसे बात की जाती है नहीं पता? अपनी ये घटिया सोच अपने पास रखो और निकलो यहां से। आउट। सुना नहीं क्या कहा? जाते हो या पुलिस को बुलाओ? या कि डीसीपी से अच्छी पहचान है मेरी? बुलाओ उन्हें फोन करके। क्राइम अगेंस्ट वुमेन का चार्ज लगेगा, अंदर जाओगे। गवाही दूंगा मैं और ये दोनों लेडीज। बोलो, कॉल करूं? चलो ए। और तुम दोनों को तो देख लूंगा मैं। जाओगी कहां बच के? रहना तो थारे को अठे ही है। और थारा ये बॉडीगार्ड ये कब तक रहेगा अठे? चाहे मैं रहूं या नहीं, तुम इन्हें परेशान नहीं करोगे। अगर इनके ऊपर आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे चलो ए। तारी धमकी से नहीं डरता मैं। बॉक्सर हूं, बॉक्सर। तो बॉक्सर हो तो क्या करोगे? डरता नहीं हो किसी से? अरे मुकेश जी, आप इनके मुंह ना लगिए। मेरे पार्लर की सौगन पुलिस के पंगे में नहीं पड़ सकते। कल मैच है ना आपका? इसीलिए तो मारा नहीं इसको, वरना 2 पंच देके मुंह तोड़ देता। उधार रही है पारी। चल। आप ठीक हो ना? अम्मा आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। एक वकील है मेरे पहचान के, मैं बात करता हूं उनसे। हाँ मिस्टर सक्सेना, एक फैमिली है जैसलमेर में। जी थैंक यू। अम्मा ये कार्ड होगा उनका मेरे पास, इस लॉयर का कार्ड है। और भी कुछ सवाल हो आपको तो पूछ लीजिए, ठीक है? खाटू महाराज थारा भला करे बेटा। थैंक यू। मैं चलता हूं। अभी भी माँ जी नहीं बता रही कि वो आखिर क्यों आ रही हैं। मैंने उनसे पूछा नहीं सुरेखा, लेकिन तुम क्यों जानना चाहती मैं हो? इसलिए जानना चाहती हूँ दीदी, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने उससे बात की थी कि आ जाइए माँ जी आ जाइए, लेकिन तब उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि? वही तो हम भी जानना चाहते हैं सुरेखा। माँ जी ऐसा क्या हो गया अचानक कि तुम लोगों से नहीं संभला गया और हमें बुलाया गया? खुश रहो। अच्छी हाँ खुश रहो। माँ जी ये रिया मेरी भतीजी, पहचाना आपने? घर परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों बहुओं पे छोड़ के चले गए थे ना हम, और तुम दोनों से वो भी नहीं निभाई गई ठीक से। क्या हो गया माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या हमने कर दिया? वही हम भी पूछ रहे हैं सुरेखा, कि ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने हमारे पीछे कि एक बच्चे को नहीं संभाल पाए? क्यों जरूरत पड़ी कायरव को हमें फोन करने की? कायरव ने आपको? हाँ उसने हमें बताया कि उसने हॉस्टल में अपनी माँ को देखा। हमसे बात करते हुए भी इस तरह रो रहा था बच्चा, तो सोचो जब देखा होगा तो क्या हाल हुआ होगा उसका। उसकी आवाज में इतनी परेशानी, इतना दर्द था कि हमसे रहा नहीं गया, हम तुरंत यहाँ चले आए। थारे को पता है कि थारी ये छोरी कल रात को एक लड़के के साथ भागने वाली थी? हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पे हाथ उठाने की? शर्म नहीं आती तुम्हें? ले बेटा आरती ले। बहुत बड़ी कृपा की है खाटू महाराज ने हम दोनों पर।
जो उस छोरे को यहाँ भेज दिया, वो ना होता तो पता नहीं क्या होता हमारा। क्या होता? हम क्या कोई आलू प्याज है कि कोई भी आके बेसन लगा के पकौड़े बना लेगा मारे? अरे आज तक अपनी लड़ाई खुद ही लड़ते आए हैं ना, आज भी लड़ लेते और आगे भी तो अकेले ही लड़ना है ना। बस बस मुक्केश्वरी से गुस्सेश्वरी ना बन। मैं समझू थारी बात, बस ये कह रही हूँ कि तेरी नाना के जाने के बाद आज पहली बार मारे को लगा है घर में किसी मर्द का होना कितना जरूरी है। नहीं मावड़ी, आज तक हम दोनों एक दूसरे का सहारा रहे हैं और आगे भी हम ही रहने वाले हैं बस। मारे लाडू, क्या बात कर रहे थे? हाँ वही तो है जिसके साथ मेले में चिपक के खड़ी थी। मारे से पंगा लेके ना ठीक ना किया उसने। सबक तो सिखाऊंगा मैं उसको। ना ना मुकेश जी, आप अपनी ताकत ना रिंग के लिए बचा के रखो और ये फाइट मारे पे छोड़ दो। ऐसा तरीका ढूंढ के निकालूंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी, मेरे पार्लर की सौगन। कहाँ है कायरव? बुलाओ उसे, हमें उसे मिलना है। माँ जी वो बस थोड़ी देर पहले सोने गया है, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं उसे उठा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हम रुकेंगे। माँ अगर आप चाहें तो आप अपने कमरे में जाके आराम कर लीजिए, जब वो उठ जाएगा उसके। अब आराम हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम अपने बच्चे से नहीं मिलेंगे। माँ जी आप प्लीज पानी पी लीजिए और बैठ जाइए। अब बैठ जाइए माँ जी। सुरेखा। हाँ। किसी ने पता किया कौन है वो लड़की जिसे कायरव नायरा समझ बैठा? कार्तिक गया है माँ पता करने उसका। हे भगवान, किट्टू को क्यों भेजा? तुम में से किसी को जाना चाहिए था ना। इतना भी नहीं सोचा? जिसे देख के कायरव इतना परेशान हुआ, उससे मिलके किट्टू का क्या हाल होगा? अगर वो लड़की जरा सी भी नायरा जैसे दिखती हो तो फिर सोचो किट्टू के लिए कितना मुश्किल होगा। पहले ही इतने महीने लग गए नायरा की यादों से समझौता करने में, अब कोई नया तूफान ना आ जाए उसकी जिंदगी में। रक्षा करना भगवान। जी बाबा। चाबी वही गिर गई होगी पक्का। जितना उसे अवॉइड करने की कोशिश करता उतना ही सामने जाना पड़ रहा है। आप जे ढूंढ रहे हो? सॉरी। इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच। नहीं वो हमारा मतलब, आपने जो आज हमारी मदद की उसके लिए थैंक यू। वैसे जरूरत ना थी करने की, ऐसे लोगों की अक्ल ठिकाने के लिए ना मैं खुद ही काफी हूँ। पर आपको थोड़ी ना पता थी ये बात, आपने इसलिए किया। इट्स ओके, आगे से याद रखना। पर आज आपने जो किया हमारे लिए, उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू। आपकी बीवी कहाँ है? बताती हूँ थोड़े को भी। हाथ ना लग जाना मारे, वरना छोड़ूंगी ना थारे को। क्या? आप टेंशन ना लो, मैं मैकेनिक ने बुलाती हूँ। आप तब तक अंदर जाके बैठ जाओ। नहीं उसकी जरूरत नहीं होगी, मैं यहीं वेट करता हूँ। आप मैकेनिक को बुला दीजिए प्लीज। अरे हमारे मैकेनिक के पास हवाई जहाज ना है कि उड़ के आ जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तब तक आप अगर चाहो तो अंदर जाके बैठ सकते हो। वो माउडी ने अच्छा ना लगेगा अगर आप यहाँ रहोगे तो, और अगर उन्हें बुरा लगा ना तो वो मारे को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसलिए आप अंदर जाके बैठ जाओ, वही बेटर होगा।
ये क्या है? नहीं नहीं, बस बहुत हो गया, मैंने बहुत खा लिया अभी तक। खा लेना बेटा, मारे लिए खा ले। उस दिन मारे मना करने के बावजूद तू मारे को घर छोड़ने आया था, तभी से मारे मन में था दोबारा कभी मिलेगा तो अच्छे से खातिरदारी करो। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत तकलीफ दी है, अब और परेशान नहीं कर सकता। मैं चलता, और वैसे भी वो मैकेनिक का वेट कर रहा था, वो जब आएगा तब जाता, पर मुझे लगता है वो आ चुका होगा। क्या बात हुई? स्वाद ठीक ना लगा थारे को खाने का? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाना अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिर खाना ठीक से। ठीक है, ये टिश्यू मिलेगा मुझे प्लीज? जे कोई होटल ना है, कति फेस वॉश, कति टिश्यू ना है। ओके। अम्मा, वो आदमी कौन था जो? छोड़ ना बेटा, तू खाना खा ले। अम्मा, आप मुझे बता सकती हैं? रिश्तेदार है हमारा, हर महीने कोई नया ग्राहक ले आवे है हमारा मकान बेचने को। पर ऐसे कैसे वो आपका मकान बेच सकता है? ये मकान तो आपका है ना? लो, फिर बिजली चली गई। छोरी, मोमबत्ती तो ला जला के। मैं अभी ले। मुझे बचपन से याद है आपको हेल्दी खाना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे जैसे ही पता चला ना आप आ रहे हैं, मैंने आपके लिए सूप और ये वार्म सैलेड बना दिया। दीदी, आपने क्या रिया के बारे में माँ जी को कुछ बताया है? नहीं तो ये सब हम पहले खाते थे रिया, लेकिन आश्रम में जाके हमारा खाना बहुत सादा और सात्विक हो गया है, तो ये सब हम नहीं खा पाएंगे। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए आप क्या क्या खा सकते हैं, बस वही बन जाएगा। हाँ माँ जी, रिया को ना खाना बनाने का बहुत शौक है। कल रिया ने इतनी बढ़िया कचौरियाँ बनाई थी कि कारा और कार्तिक दोनों ने खूब बढ़िया तरीके से खाए। अगर आप भी होती ना माँ जी, तो सच में आप भी उंगलियां चाटती रह जाती, पक्का। अंकल, वो कार्तिक को मेरे डिजाइन्स पसंद आए थे ना, अगर आप चाहें तो अपने कलेक्शन में यूज कर सकते हैं। बेटा, पसंद तो बहुत आए और यूज भी करेंगे, मगर ऐसे ही नहीं करेंगे तुम्हें फॉर्मली हायर करने के बाद। थैंक यू सो मच, मतलब मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप सबका सपोर्ट मिल रहा है मुझे। थैंक यू। बस अब दादी भी सेट हो जाए तो फिर कार्तिक को कन्विंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जाता हूँ। अरे बस अंधेरे से जाओ। चलो ओके। इट्स ओके, अब आदत हो गई है। क्या तो इसके ग्रह खराब है या हमारे, जब भी सामने आवे है कोई ना कोई कांड हो जावे है। मैं चलता हूँ। अरे कट्ठे भी जा रहा है छोरा? जी, वो मुझे जाना होगा, वो मैकेनिक आ गया होगा ना, वेट कर रहा होगा मेरा, तो मैं चलता हूँ। हेलो जी, क्या? वो मैकेनिक का फोन था, वो कह रहा है कि वो आज ना आ सकता, और आप वैसे भी ना जा सकते आज, क्योंकि हाईवे पे ना एक तेल का टैंकर उल्टा हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने वो रास्ता बंद किया हुआ है आज रात के लिए। तो आज तो आप अपने घर ना जा सकते,
आपको यहीं कहीं कोई इंतजाम करना पड़ेगा। और यही कहीं क्यों? मारे घर ही रुक जाएगा आज की रात। जी ये बोल रही है मम्मी। तू चुप कर, अठे ही रुक जा। नहीं नहीं अम्मा, मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं जाता हूँ, यहाँ आसपास कोई ना कोई होटल होगा, मैं चला जाऊंगा। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। चिंता तुम्हारे को होएगी, तू रात को इधर उधर धक्के खावेगा। जरूरत ना है थारे को परेशान होने की। जब अपना घर है अट्ठे, कल सवेरे जितनी जल्दी जाना हो चले जाना, मैं ना रुकूंगी। पर अभी जाने की जिद ना कर। क्यों किस्मत ये खेल खेल रही है मेरे साथ? जितना इस लड़की से दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही मुझे उसके पास ला रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता